गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आप लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज की वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन कंपाउंड में बॉन्डिंग। उसमें भी आपको पढ़ना है द कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड किसके एटम का पढ़ना है? कोवेलेंट बॉन्ड आपको जो है कार्बन एटम का पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स थोड़ा सा आप देखिए। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। यहाँ जो है 3 प्रकार की बॉन्डिंग होती है। जैसे एक होती है आयनिक बॉन्डिंग, और दूसरी होती है क्या? कोवेलेंट बॉन्डिंग। देखिए आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, और तीसरी क्या होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग आप लोग पढ़ लिए हो, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं, इसको आप लोग 11th में पढ़ोगे। तो आप लोग ध्यान दो, जो आयनिक बॉन्ड होता है पीछे आप लोगों को पढ़ाया गया, जैसे NaCl के बीच बॉन्ड बनता है। NaCl के बीच इसमें होता क्या है कि एक एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। Na क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। Na कुछ इस तरह करता है बॉन्डिंग। Na होता है Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। उसके बाद जो Cl माइनस होता है वो इसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करके बना लेता है Cl माइनस। अब ये NaCl एक प्लस और एक माइनस मिल के बना लेते हैं NaCl। इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। इस टाइप के बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब आपका आता है जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आप उसको जो है 11th में पढ़ेंगे। अब कोवेलेंट बॉन्ड को जानो। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था। जो पहला एटम एक एटम था वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था और पॉजिटिव चार्ज बना था। दूसरा क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एक्सेप्ट किया और निगेटिव बना। और ये लोग क्या बना लिए? आपका सोडियम क्लोराइड। और ये कि इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और ये एक आयनिक कंपाउंड है। इसी टाइप से ढेर सारे आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड? सबसे पहले जो है आपको जानना चाहिए व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ देखिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म, जैसे बॉन्ड कैसे बना हो? बॉन्ड बना हो किसे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हो, आर कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसी कोई बात नहीं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और जो है अगर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं तो वहाँ पर भी शेयरिंग से क्या होते हैं? आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है? जो मेन फीचर्स है कि शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। कैसे? जैसे आप जो सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए। जैसे आपका यहाँ पर H2O का एग्जाम्पल लिया जाता है। सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ से शुरू होता है H2O। H2O में एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन, और फिर क्या है? हाइड्रोजन। देखिए ऑक्सीजन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में, उसको हम ड्रा कर देते हैं, और हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन अपना जो है ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं करता है, लेकिन उसको जो है हीलियम की स्ट्रक्चर्स के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर जस्ट इसी प्रकार इसको भी। अब देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसको पास हीलियम के स्ट्रक्चर मिल गया। अब ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। यहाँ पर देखिए जस्ट इसी प्रकार। लेकिन ऑक्सीजन के पास कितने? 6 थे, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस टाइप से कर देता है। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब ऑक्सीजन के पास क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन क्या हो गया? स्टेबल हो गया। यानी कि H2O कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा। H2O कंपाउंड क्या? स्टेबल होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर पूरी तरह से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को ट्रांसफर नहीं करता है, जिस तरह जो है सोडियम निकाल कर अपना जो है सोडियम प्लस बना के पूरी तरह इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता था। यहाँ पर ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? हाइड्रोजन की तरफ पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं करता है, बल्कि अपने पास भी रखता है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग होती है। जस्ट इसी प्रकार जो है कार्बन पे भी जो ढेर सारे जो है कंपाउंड बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखिए 1s2 2s2
2p2। ये क्या है, एटॉमिक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब हम ड्रा करते हैं तो हमको चाहता क्या है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। क्या हो जाए, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए या तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, और या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, गेन कर देते हैं, और या तो इलेक्ट्रॉन की क्या कर देते हैं, शेयरिंग करते हैं। कौन, यही जो एटम होते हैं, यही जो एटम होते हैं, यही क्या करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो अगर जो है 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आउटर मोस्ट सेल में है तो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। और वही 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो क्या कर लेते हैं, जो है बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कहीं 2 से ज़्यादा होती है तो कार्बन क्या करता है, जो जस्ट आप कार्बन को समझो, तो कार्बन में ऐसा नहीं होता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन को न लूज कर पाता है, न कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाता है। और कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है, जस्ट क्या करता है, साझा करता है और बॉन्ड बना देता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यही 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम ड्रा करते हैं। अब ये हाइड्रोजन के साथ किस टाइप से बॉन्डिंग करता है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इसके खुद से शेयर करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है, हीलियम का स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है। चारों हाइड्रोजन क्या हो गए, स्टेबल हो गए। और अब देखिए कार्बन कैसे स्टेबल होगा। कार्बन के जो है आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन शेयर किया है, हाइड्रोजन लिया है, लेकिन अब हाइड्रोजन भी क्या करता है, कार्बन भी क्या करता है, सभी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। अब जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट करिए तो 4 इधर है और 4 हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन, अब इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए शेयरिंग से। अब जो है CH4 कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इस टाइप से जो शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं इनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पर जो है कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करके जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन के साथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है कार्बन के साथ शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन अदर एटम के साथ भी शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन नाइट्रोजन, इस टाइप से जो है कार्बन ढेर सारे जो है एटम के साथ मिलकर जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसी टाइप से। और नेक्स्ट एग्जांपल भी आप देखिए, जैसे CH4 का था। तो अगर जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग करके। देखिए जैसे सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर देखिए कार्बन क्या करता है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया है और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस कार्बन से किया है। तो ये क्या बन गया है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना के एक कोवेलेंट कंपाउंड। इसका नाम क्या होगा, 1,2 है तो क्या हो जाएगा, एन। क्या है, एथेन है। एन कहाँ से आया, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, ये अल्केन है, और एथ का मतलब 2 कार्बन। तो अब इसके आगे जो है आपको जैसे इसके बाद आप प्रोपेन का एग्जांपल देखिए, ये भी आपका एक कार्बन का कोवेलेंट कंपाउंड है। देखिए C और जो है यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी क्या बनाता है, C जो है सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। जैसे C सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C भी बनाता है, C डबल बॉन्ड O बनाता है, यहाँ पर जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये सब कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की होती है शेयरिंग होती है। शेयरिंग होने से जिन 2 एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उनका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, वो खुद को क्या कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। तो ये होता है जो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन एटम से। ढेर सारे जो है कार्बन्स के कंपाउंड बनाते हैं, जस्ट इसी प्रकार जो है एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप लोगों को जो है कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताएं, हम फिर से जो है दूसरी वीडियो बनाएंगे आप जिसका भी एक्सप्लेनेशन कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।